सोचिए, अगर आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, सिर्फ एक कौम की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी हो। एक ऐसी कहानी जो लाखों सालों पहले जंगलों और गुफाओं से शुरू होती है और आज के मॉडर्न सिटीज, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुंचती है। हम कौन हैं? हम दूसरी स्पीशीज से इतने अलग क्यों हैं? कैसे एक कमजोर सा जानवर पूरी दुनिया का रूलर बन गया? और क्या हमारी प्रोग्रेस ने हमें वाकई ज्यादा खुश बनाया है? इन्हीं फैसिनेटिंग सवालों का जवाब देती है युवाल नोआ हरारी की दुनिया भर में मशहूर किताब सेपियंस। ये किताब सिर्फ हिस्ट्री बुक नहीं है, ये इंसानी सिविलाइजेशन का डीप एनालिसिस है। हरारी हिस्ट्री को बोरिंग डेट्स और वॉर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन, कल्चर, रिलीजन, मनी, पॉलिटिक्स और साइंस कैसे डेवलप हुए और कैसे उन्होंने दुनिया को शेप किया। हरारी का स्टाइल बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन करते हैं कि रीडर कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर हो जाता है। किताब की शुरुआत होती है लगभग 70,000 साल पहले से, जब दुनिया में सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज नहीं थी। आज हम सिर्फ होमो सेपियंस को जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया में डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट करती थीं। निएंडरथॉल्स, होमो इरेक्टस, डेनिसोवंस और दूसरी ह्यूमन लाइक स्पीशीज। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि होमो सेपियंस इनिशियली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीशीज नहीं थी। हम फिजिकली लायन से वीक थे, हम एलिफेंट से स्ट्रांग नहीं थे, हम फास्ट रनर्स भी नहीं थे। तो फिर हम दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज कैसे बने? हरारी कहते हैं कि इसका आंसर है इमेजिनेशन। होमो सेपियंस की सबसे यूनिक एबिलिटी थी स्टोरीज क्रिएट करना और उन पर कलेक्टिवली बिलीव करना। एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ह्यूमंस फिक्शनल आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। रिलीजन, मनी, नेशंस, कंपनीज, लॉज, ये सब कलेक्टिव इमेजिनेशन की प्रोडक्ट्स हैं। इसी एबिलिटी ने ह्यूमंस को लार्ज ग्रुप्स में कोऑपरेट करना अलाउ किया। एक चिंपैंजी स्मॉल ग्रुप तक लिमिटेड होता है, लेकिन ह्यूमंस मिलियंस की पॉपुलेशन में कोऑपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे बिलीव इन शेयर्ड स्टोरीज। हरारी इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट था। हमारी लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का टूल नहीं बनी, वो मिथ्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज क्रिएट करने का टूल बन गई। इसी रेवोल्यूशन ने ह्यूमंस को रैपिडली पावरफुल बना दिया। हम हंटर्स और गैदरर्स थे, हम जंगलों में रहते थे, स्मॉल ट्राइब्स में लाइफ गुजार रहे थे। हरारी कहते हैं कि सरप्राइजिंगली हंटर गैदरर लाइफस्टाइल उतना मिजरेबल नहीं था जितना लोग सोचते हैं। एक्चुअली बहुत रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि अर्ली ह्यूमंस रिलेटिवली हेल्दी और फ्लेक्सिबल लाइफ्स जीते थे। वो नेचर के क्लोज थे, उनके पास डाइवर्स डाइट होती थी और वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह नॉन स्टॉप स्ट्रेसफुल शेड्यूल्स में नहीं जीते थे। फिर लगभग 12,000 साल पहले आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की, प्लांट्स और एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए, सेटलमेंट्स और विलेजेस बनने लगे। आज हम स्कूल में सीखते हैं कि एग्रीकल्चर ह्यूमन प्रोग्रेस का मेजर स्टेप था, लेकिन हरारी एक शॉकिंग आइडिया प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग ने ह्यूमंस को ज्यादा फूड तो दिया, लेकिन साथ ही ज्यादा हार्ड वर्क, डिजीजेस और इनइक्वालिटी भी क्रिएट की। हंटर गैदरर्स डाइवर्स फूड खाते थे, लेकिन फार्मर्स एक या दो क्रॉप्स पर डिपेंड होने लगे। अगर क्रॉप फेल होती तो फैमिन आ जाता। पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ गई, सिटीज डेवलप हुई, लेकिन इंडिविजुअल्स की लाइफ ऑफन हार्डर हो गई। हरारी कहते हैं कि वीट ने ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट किया, ह्यूमंस ने वीट को नहीं। इंसान अपनी फ्रीडम लूज करके फील्ड्स में हार्ड लेबर करने लगा। एग्रीकल्चर ने प्रॉपर्टी और हायरार्की को भी जन्म दिया। वेल्थ अक्यूमुलेट होने लगी, किंग्स और रूलर्स पावरफुल होने लगे, सोसाइटीज अनइक्वल होती गईं। यहीं से एम्पायर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप होने लगे। किताब का एक फैसिनेटिंग सेक्शन मिथ्स और रिलीजन्स के बारे में है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि लार्ज सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए शेयर्ड बिलीफ्स जरूरी है। रिलीजन ने स्ट्रेंजर्स को कोऑपरेट करना सिखाया। अगर दो लोग एक ही गॉड और मॉरल सिस्टम पर बिलीव करते थे तो उनके दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता था। लेकिन हरारी रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं समझते। वो कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम्स भी रिलीजन्स की तरह फंक्शन करते हैं। कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये भी कलेक्टिव बिलीफ्स हैं। ह्यूमन राइट्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक शेयर्ड मॉरल स्टोरी है जिस पर ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली बिलीव करती है। इसी तरह मनी भी एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। हरारी कहते हैं कि मनी दुनिया का सबसे यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम है। पेपर का नोट इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल नहीं,
उसकी वैल्यू कलेक्टिव बिलीफ से आती है। अगर सब लोग बिलीव करना बंद कर दें तो मनी वर्थलेस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बिलियंस लोग उस सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, इकोनॉमी काम करती है। मनी ने सिविलाइजेशंस को कनेक्ट किया, ट्रेड और एम्पायर्स को ग्रो किया, डिफरेंट कल्चर्स के लोग कोऑपरेट करने लगे। किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एम्पायर्स के बारे में है। हरारी कहते हैं कि एम्पायर्स हिस्टोरिकली डिस्ट्रक्टिव भी रही हैं और उन्होंने कल्चरल एक्सचेंज भी क्रिएट किया। रोमन एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर्स, ब्रिटिश एम्पायर, मंगोल एम्पायर, इन्होंने वॉर्स और सफरिंग भी क्रिएट की। लेकिन आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और ट्रेड नेटवर्क्स भी स्प्रेड किए। हरारी हिस्ट्री को ब्लैक एंड व्हाइट पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, वो कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करते हैं। किताब का एक और मेजर थीम ह्यूमन यूनिटी है। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री ग्रेजुअली ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करती गई। पहले स्मॉल ट्राइब्स थे, फिर किंगडम्स, फिर एम्पायर्स और आज ग्लोबल सिविलाइजेशन। इंटरनेट और ट्रेड ने दुनिया को इंटरकनेक्टेड बना दिया। आज ह्यूमैनिटी इंक्रीजिंगली एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट बन चुकी है। किताब का एक बहुत पावरफुल सेक्शन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में है। हरारी कहते हैं कि लगभग 500 साल पहले ह्यूमंस ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया अडॉप्ट किया। हम सब कुछ नहीं जानते। ये ह्यूमिलिटी साइंस की फाउंडेशन बनी। एंशिएंट सोसाइटीज ऑफन बिलीव करती थीं कि उनके पास ऑलरेडी अल्टीमेट आंसर्स हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस अनसर्टेनिटी और क्वेश्चनिंग को एक्सेप्ट करती है। इसी क्यूरियोसिटी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरीज क्रिएट की। फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। साइंस ने ह्यूमन पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक इंक्रीज कर दी। लेकिन हरारी वार्न करते हैं कि पावर और हैप्पीनेस सेम चीज नहीं। किताब रिपीटेडली ये सवाल पूछती है, क्या प्रोग्रेस ने ह्यूमंस को ज्यादा हैप्पी बनाया? आज हमारे पास कंफर्ट और टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस भी बहुत ज्यादा है। हरारी कहते हैं कि हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एक्सपेक्टेशंस सब इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर ह्यूमंस को कन्विंस करती है कि ज्यादा शॉपिंग और सक्सेस हैप्पीनेस लाएगी, लेकिन ह्यूमन माइंड क्विकली अडैप्ट कर लेता है। टेम्पररी प्लेजर्स परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देती। किताब एनिमल्स के ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन करती है। हरारी इंडस्ट्रियल फार्मिंग को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे क्रूअल सिस्टम्स में से एक कहते हैं। आज बिलियंस एनिमल्स फैक्ट्रीज में पेनफुल कंडीशंस में रेज किए जाते हैं। ये सेक्शन इमोशनली डिस्टर्बिंग है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस ने अनप्रेसिडेंटेड पावर गेन की है, लेकिन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई। किताब का एक और फैसिनेटिंग सेक्शन कैपिटलिज्म के बारे में है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटलिज्म ग्रोथ और इनोवेशन को रिवॉर्ड करता है। मॉडर्न इकोनॉमी फ्यूचर पर ट्रस्ट करती है। लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स इसी बिलीफ पर बेस्ड होते हैं कि फ्यूचर बेटर और रिचर होगा। कैपिटलिज्म ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की, लेकिन इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट की। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड डीपली इंटरकनेक्टेड है। साइंस, कैपिटलिज्म और पॉलिटिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि हिस्ट्री डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती। हिस्ट्री में बहुत एक्सीडेंट्स और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं। अगर कुछ इवेंट्स डिफरेंट होते तो दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती थी। इसीलिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। हरारी रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमन स्टोरीज के क्रीचर्स हैं। हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं और फिर उन नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग सोसाइटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। इसीलिए आइडियोलॉजीज पावरफुल होती हैं, इसीलिए प्रोपेगेंडा इफेक्टिव होता है, इसीलिए रिलीजन्स और नेशंस मिलियंस लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। किताब का एक और डीप टॉपिक एवोल्यूशन और बायोलॉजी है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस अपने जीन्स और इंस्टिंक्ट से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारी इमोशंस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का रिजल्ट हैं। फियर, लव, कंपटीशन, कोऑपरेशन, ये सब बायोलॉजिकल रूट्स रखते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो चुका है। हमारा स्टोन एज ब्रेन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन में लाइव कर रहा है। इसी वजह से मॉडर्न ह्यूमंस ऑफन साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं। किताब का एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन कंज्यूमरिज्म और मॉडर्न कल्चर पर फोकस करता है। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रोथ डिमांड करती है। ग्रोथ के लिए कंजम्पशन जरूरी है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग ह्यूमंस को कन्विंस करती है कि हैप्पीनेस प्रोडक्ट्स और लग्जरी से लिंक्ड है। मॉडर्न सोसाइटी डिजायर्स क्रिएट करती है और फिर उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट सेल करती है। हरारी कहते हैं कि ये एंडलेस साइकिल ह्यूमंस को कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस रखती है।
किताब का एक और मेजर थीम नॉलेज और इग्नोरेंस है। साइंस ने ह्यूमंस को इमेंस नॉलेज दी, लेकिन हरारी वॉर्न करते हैं कि नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम क्लाइमेट इफेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एथिकली मैच्योर भी हुए हैं? यह किताब का सेंट्रल कंसर्न है। किताब का फाइनल सेक्शन फ्यूचर के बारे में है। हरारी डिस्कस करते हैं कि ह्यूमैनिटी अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज कर सकती है। हम इमॉर्टैलिटी और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के ड्रीम्स देख रहे हैं। लेकिन हरारी एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ह्यूमंस गॉड्स जैसी पावर्स गेन कर लें तो वो क्या बनेंगे और क्या वो रिस्पॉन्सिबल होंगे? हरारी फ्यूचर को एक्साइटिंग और डेंजरस दोनों समझते हैं। ह्यूमैनिटी ने इमेंस पावर गेन की है, लेकिन विजडम और कंपैशन उतनी फास्ट डेवलप नहीं हुई, इसीलिए फ्यूचर अनसर्टन है। किताब का एक पावरफुल पॉइंट यह है कि होमो सेपियंस में दुनिया डोमिनेट कर ली, लेकिन अब हम अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करने की पोजीशन में हैं। हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नेचुरली इवॉल्व नहीं होगा। हम कॉन्शियसली अपनी स्पीशीज को रीडिजाइन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी थ्रिलिंग भी है और टेरिफाइंग भी। किताब रिपीटेडली सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करती है। हमारी सिविलाइजेशंस स्टोरीज और सिस्टम्स पर बेस्ड हैं, लेकिन ह्यूमंस रेयरली पॉज करके ये पूछते हैं, हम क्या चाहते हैं? हमारी प्रोग्रेस का पर्पस क्या है? क्या ज्यादा पावर ऑटोमेटिकली बेटर लाइफ क्रिएट करती है? हरारी इजी आंसर्स नहीं देते, वो रीडर्स को डीपली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करते हैं। किताब का एक और इमोशनल इंसाइट ये है कि हिस्ट्री मोस्टली सफरिंग और स्ट्रगल से भरी रही है। वॉर्स, फैमिन्स, डिजीजेस, स्लेवरी, वायलेंस, लेकिन साथ ही ह्यूमैनिटी ने कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कंपैशन भी शो की। सिविलाइजेशन कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। हम डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं और ब्यूटी भी। किताब का टोन इंटेलेक्चुअली एक्साइटिंग है। हरारी एंशिएंट पास्ट को मॉडर्न प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं। वो दिखाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और सिस्टम्स कैसे इवॉल्व हुए और कैसे हमारी करंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। सेपियंस की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि ये रीडर की थिंकिंग चेंज कर देती है। कैपिटलिज्म उन टेक्नोलॉजीज को कमर्शियलाइज करता है और गवर्नमेंट्स और एम्पायर्स उन्हें पावर और एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं। ये साइकिल मॉडर्न वर्ल्ड को रैपिडली ट्रांसफॉर्म करती रही। किताब का फाइनल इमोशनल इंपैक्ट बहुत डीप है। रीडर रियलाइज करता है कि ह्यूमैनिटी की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है और ट्रैजिक भी। हमने इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स किए, लेकिन साथ ही सफरिंग और डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट की। अब फ्यूचर हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। क्या ह्यूमंस विजडम और कंपैशन चूज करेंगे या सिर्फ एंडलेस पावर और कंजम्पशन चेस करते रहेंगे? सेपियंस सिर्फ एक हिस्ट्री बुक नहीं, ये ह्यूमैनिटी का मिरर है। ये हमें दिखाती है कि हम कहां से आए, कैसे इवॉल्व हुए और शायद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हरारी का कोर मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। ह्यूमंस दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीशीज इसलिए बने क्योंकि हम कलेक्टिवली इमेजिन और कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे या अपनी ही क्रिएशंस और डिजायर्स के कंट्रोल में आ जाएंगे? ये किताब हर रीडर को डीपली थिंक करने पर मजबूर करती है। आप हिस्ट्री को डेट्स और किंग्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, पैटर्न्स और आइडियाज के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड नेचुरल नहीं, ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है। मनी, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, बॉर्डर्स सब कलेक्टिव बिलीव्स हैं। और अगर ह्यूमंस कलेक्टिवली डिफरेंट स्टोरीज बिलीव करें तो सिविलाइजेशन भी डिफरेंट हो सकती है। हरारी का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ह्यूमिलिटी है। हम अक्सर अपने आप को क्रिएशन का सेंटर समझते हैं, लेकिन एवोल्यूशन दिखाती है कि हम नेचर का एक पार्ट हैं। और शायद फ्यूचर में एआई और बायोटेक्नोलॉजी हमारी यूनिकनेस को भी चैलेंज करे। किताब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को भी डिस्कस करती है। होमो सेपियंस ने काउंटलेस स्पीशीज एक्सटिंक्ट की, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए, इकोसिस्टम्स चेंज किए। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट किया। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस पावरफुल तो बहुत हो गए हैं, लेकिन विजडम उतनी फास्ट डेवलप नहीं हुई। इसीलिए फ्यूचर ह्यूमैनिटी के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। किताब का एक फैसिनेटिंग लेसन यह है कि ह्यूमंस कोऑपरेशन की वजह से पावरफुल हैं, लेकिन कोऑपरेशन स्टोरीज और ट्रस्ट पर बेस्ड होता है।
अगर ट्रस्ट कोलैप्स करे तो सोसाइटीज वीक हो जाती हैं। इसीलिए शेयर्ड वैल्यूज और नैरेटिव्स सिविलाइजेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। हरारी मॉडर्न साइंस और कैपिटलिज्म की पार्टनरशिप को भी एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करती हैं, और शायद इसीलिए सेपियंस मॉडर्न एरा की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ की समरीज मिस ना करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सेपियंस का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर को बिगेस्ट फ्रॉड कहना, मनी और रिलीजन को शेयर्ड स्टोरीज बताना, या फ्यूचर ह्यूमंस का आइडिया। और क्या आपको लगता है कि मॉडर्न ह्यूमैनिटी वाकई प्रोग्रेस कर रही है या सिर्फ ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है?